नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे केंद्र सरकार का निर्देश सभी मामले हों जल्द निस्तारित, फिर भी क्यों लटके हैं मामले। विशिष्ट VTC 2004 68,569, 12,460। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के जो अन्य मामले हैं वो अभी तक पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन जो है उनको निस्तारित नहीं किया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार का निर्देश। 3 माह पूर्व केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिए गए सभी राज्यों को। उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि जो विभागीय मामले हैं, चाहे कोई भी विभाग हो आपका, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक विभाग हो, और भी जो विभाग हैं, उन सभी से संबंधित जो मामले हैं उनको सॉल्व कराया जाए। उसके साथ ही नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। सबसे पहले जो पेंडिंग में पड़े हुए मामले हैं उनको निस्तारित करते हुए जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति की जो योजना है उनको लागू किया जाए, जिसके लिए राज्य शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा भी जब मंत्रिमंडल गठन हुआ, उन्होंने शपथ पत्र ग्रहण की। तीसरे दिन ही कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले क्लियर किया, उनके द्वारा पूछा गया जो लंबित भर्तियां हैं, जो लंबित मामले हैं, विवादित मामले हैं उन पर, तो सबसे पहले उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालय में जो पेंडिंग में मामले हैं उनको सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ पॉइंट भी डिक्लेयर किए उन्होंने कि 60 से ऊपर ऐसे मामले हैं जिनमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सही समय हियरिंग नहीं हो पाती है, सही समय उनकी सूचनाएं जो मांगी जाती हैं, हलफनामा और ये सारी चीज़ें, तो कोर्ट को वो सही समय नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, जिसके कारण 60% से ऊपर जो मामले हैं न्यायालय में पेंडिंग में है। तो उनको सुधारते हुए विभागीय अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारी लें और इन पर जो है सही तरह से रिपोर्ट दें। लगभग 4 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मामले जहां थे वहीं पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जहां पिटिशनर हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ही मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 68,500 की जाए, और कल जो सबसे विवादित आपका मामला चल रहा है 800 आरक्षण मामला, उसमें जो आपके एप्लीकेंट हैं जिन्होंने लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाया था, उनकी जो एडवोकेट थे वही प्रेजेंट नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि आप अपने मामले को इतने लंबे समय से लड़ रहे हो। आपकी एक सूची भी जारी कर दी गई है, उसके बावजूद भी आप अपनी हियरिंग को इतने जो है लापरवाही से ले रहे हो। अगर आपकी जो है कोई और एडवोकेट नहीं थे तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जॉब आपको चाहिए, लड़ आप रहे हो तो आपको भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। गवर्नमेंट को नहीं पड़ी है कि वो आपको घर पे जाके नियुक्ति पत्र देगी। जब आपको टाइम दिया जाता है, आपकी हियरिंग थी जुलाई में, लगभग 3 हियरिंग लगी, कभी जो है इनकी बेंच चेंज हो गई तो और कभी ज़्यादा मैटर होने की वजह से ये इस केस का नंबर ही नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं जो पिटिशनर है उनकी भी लापरवाही नज़र आ रही है कि ये जो है मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यही हाल जो है 68,500 में 33 का है। लेकिन उससे पहले एक लेटर देखेंगे हम, शायद उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद भी, आपके राज्य शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके निर्देश के बावजूद भी मामले निस्तारित क्यों नहीं हो रहे हैं, सालों साल पेंडिंग में क्यों पड़े रहते हैं। तो पहले एक लेटर देखिए आप। ये रिजाइन लेटर है दिनेश खटीक, राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग। माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया है कि इनका जो है रिजाइन लेटर है वो क्यों दे रहे हैं और किस तरह की चीज़ों को इनको फेस करना पड़ रहा है। तो पहले इस लेटर को पढ़ेंगे। सादर अवगत कराना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों के साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज में जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिसके पूरा दलित समाज भाजपा सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है
और ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, ना ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान समय में संचालित हैं और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वाह हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीति के ध्यान में रखते हुए मेरे संज्ञान में आने पर इस विभाग में स्थानांतरण सत्र 2022-23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या 309 जल शक्ति विभाग 2022 दिनांक 9/7/22 को मांगी गई तो उसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। कई दिनों के बाद विभाग अध्यक्ष से दूरभाष पर वार्ता करके सूचना हेतु कहा गया, तब भी उन्होंने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा तो उन्होंने बिना पूरी मेरी बात सुने ही टेलीफोन काट दिए और वह भी मेरे बात को अनसुना कर दिए और एक जनप्रतिनिधि को बहुत बड़ा अपमान है। मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकारी नहीं दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए भले ही मंत्रिमंडल का गठन किया हो, राज्य मंत्रिमंडल का गठन किया हो, लेकिन जो आला अधिकारी हैं और मंत्री जी हैं उनके समक्ष जो है तालमेल जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, जिसका कारण है कि जो योजनाएं हैं, जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं। सतह पर आई मंत्रियों नौकरशाही की खींचतान। प्रदेश सरकार में मंत्रियों और नौकरशाही के बीच चल रही खींचतान सतह पर आ गई है। कई विभागों में मंत्रियों और आला अधिकारियों में तालमेल की कमी के कारण विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। कई दिग्गज मंत्री अपने महकमे के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को बदलने की सिफारिश कर चुके हैं। तमाम मंत्री को पार्टी के शीर्ष नेताओं तक नौकरशाही के कारण आ रही दिक्कतों को रख चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह की भी विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से नहीं पड़ रही है। स्वतंत्र देव दोनों प्रमुख सचिवों को बदलने का आग्रह कर चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की खींचतान जग जाहिर हो चुकी है। पाठक विभागीय कामकाज को लेकर कई बार अमित मोहन को पत्र लिखकर नाराजगी जता चुके हैं। विभाग की दृष्टि से सबसे ताकतवर माने जाने वाले ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा की भी यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज से ठनी हुई है। स्वयं नौकरशाह रहे शर्मा देवराज की कार्यशैली को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक शिकायतें कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते मंत्रियों व नौकरशाही के बीच खींचतान को नियंत्रित नहीं किया गया तो असंतोष और बढ़ सकता है। अब यहीं अगर बात की जाए बेसिक विभाग की, तो सूत्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पशुधन मंत्री धनपाल सिंह और बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। सेम यही कंडीशन कहीं न कहीं बेसिक विभाग की भी है कि मंत्री जी के द्वारा निर्देश कुछ और दिया जाता है, अधिकारी उस पर कुछ अपनी और मनमानी करते हैं और मामले को जो है पेंडिंग में डाले रहते हैं। जितने भी मामले आपके शिक्षा विभाग के विवादित हैं, चाहे वो 68,500 का हो, चाहे वो 69,000 का 6800 मामला हो, इनसे रिलेटेड जो आपके पिटिशनर हैं, याची हैं, जो प्रतिनिधि मंडल हैं, जो जब ज्ञापन देने जाते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए, तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा तो निर्देश दे दिया जाता है संबंधित अधिकारियों से और जो प्रमुख सचिव हैं उनसे भी बोला जाता है कि इस मामले में देरी क्यों हो रही है, इस मामले को अभी तक जो है सॉल्व क्यों नहीं किया गया। जब इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं तो विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं एक तरह से मिसगाइड कर दिया जाता है, कुछ अपने बचाव में कुछ इस तरह से बोल दिया जाता है कि ये मामला न्यायिक मामला है, न्यायालय में पेंडिंग में है, विधि अधिकारियों से परामर्श लेके, विधि विभाग से परामर्श लेके तब इस पर हम कार्रवाई करेंगे, काम हो रहा है, आपके मैटर को सॉल्व करने के लिए अधिकारी लगे हुए। तो इस तरह की चीजें जो है शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाई जाती हैं और जब अधिकारियों से मिलने जाया जाता है तो अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि ऊपर से ही कोई निर्देश नहीं आ रहा है
कि जब ऊपर से यानी कि मंत्री जी की तरफ से कोई निर्देश आएगा तब हम इस मैटर पर कुछ करेंगे। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जो मैटर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व तो जो है अधिकारियों को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि अधिकारी हर चीज़ को देख के कहीं ये मैटर जो है न्यायालय में चैलेंज तो नहीं हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें सभी तो अधिकारी जो है उन्हें ही देखनी है। मंत्री जी को तो सिर्फ निर्देश देना होता है कि इस मामले पर क्या चीज़ें हैं, जैसा भी हो इस मामले को सॉल्व कराया जाए। जब अधिकारियों और मंत्रियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, उसी का परिणाम है कि मामले भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अधिकारी जो है चाहते ही नहीं है, अधिकारियों से पूछा भी जाए तो उनके द्वारा बोला जाता है कि मामला न्यायालय की शरण में है, न्यायालय जो कुछ करेगी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ये कौन बताए कि न्यायालय में जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो हियरिंग पर जो है अधिकारियों को और जो संबंधित विभागीय जो अधिकारी होते हैं उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको तो पूरा अधिकारियों को ही करना है। जब वो टाइम से नहीं करेंगे तो मामले तो पेंडिंग में पड़े ही रहेंगे, जिसका परिणाम आप देख सकते हो। मंत्री जी के द्वारा 1 सप्ताह में बोला गया था कि 6800 की जो नियुक्ति 1 सप्ताह में देनी चाहिए। उसके बाद जो चीजें हुई वो आपको ज्ञात है और अभी भी मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस जुलाई माह में इसकी 3 डेट लगी, 3 डेट पर इसकी एक भी हियरिंग नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं एक पिटिशनर है, उनकी भी लापरवाही है और जो विभाग है वो तो चाहता ही है कि मामला लंबित रहे। यानी कि अधिकारियों को आप निर्देश तो दे सकते हो, ऑर्डर तो दे सकते हो, लेकिन जो काम करना है, जो कार्रवाई करनी है वो जबरदस्ती नहीं हो सकती। वो कोई भी जो है एक वो बना के बैकग्राउंड तैयार करके कोई भी आपको बता देंगे कि इसमें ये हुआ, नेक्स्ट प्रीवियस हियरिंग पे ये हुआ है, जबकि ये नहीं बताएंगे कि उनकी लापरवाही की वजह से अगर अधिकारी चाहें तो सही समय से हियरिंग करवाएं, उनके एडवोकेट हैं जो वो प्रेजेंट रहें, तो जल्द से जल्द जो मामले सालों साल पड़े रहते हैं वो मामले 6 महीने में जो है निस्तारित होके इन पर कोई ना कोई ऑर्डर निकल के आए। दूसरी तरफ एक ये भी हकीकत है कि शिक्षा विभाग के जितने लंबित मामले हैं वो लंबित इसलिए पड़े हैं कि उन लंबित मामलों से कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर वो मामले खत्म हो जाएंगे तो ये पिटिशनर और जो याचिका है और जो केस जो है उसमें कोर्ट में जाते हैं तो एडवोकेट की जो फीस वगैरह है वो बंद हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है कि जितने ज्यादा मामले लंबित रहेंगे, मैटर्स लंबे खिंचेंगे, उसमें पिटिशन जो उसको लड़ने वाले हैं उनका फायदा है। यहाँ पर समय और पैसा तो सिर्फ उसका बर्बाद हो रहा है जो याची बना हुआ है, जिसे डेट देखनी पड़ती है कि आज महीने की इस डेट को हियरिंग है, फिर बढ़ जाती है, फिर जो है एक नए एडवोकेट के लिए फीस देनी पड़ती है। तो समय पैसा बर्बाद सिर्फ और सिर्फ जो है एक याची का होता है, ना ही अधिकारियों का कुछ जा रहा है, ना ही एडवोकेट का कुछ जा रहा है। एडवोकेट तो चाहते ही हैं कि ऐसी जो है भर्तियों में विवाद होते रहे, मामले जो है कोर्ट में जाएं, क्योंकि मामले जब कोर्ट में जाएंगे तभी तो उनकी जो है फीस निकलेगी, तो उनका भी रोजगार बंद हो जाएगा। और शिक्षा विभाग के तो काफी मामले ऐसे हैं जिसमें एक ही एडवोकेट उस लिस्ट को बचाने के लिए भी जो है खड़ा हुआ है और उस लिस्ट को रद्द करवाने के लिए भी खड़ा हुआ है, उसको चैलेंज भी कर रहे हैं और उसको जो है उसकी डिफेंस भी कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।